ने 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां भी चली, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। 2 शूटर हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। तो वहीं 3 शूटरों को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश नवीन मेघवाल, जतिन मेघवाल और सतीश कुमार को हरियाणा की भिवानी के रहने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है उनके बारे में। वहीं 2 शूटर मनीष जाट और विक्रम गुर्जर सीकर के रहने वाले हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं इनके पास से। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 5 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरीके से ये बाकायदा रेकी करते हैं और 1 महीने तक नजर रखते हैं राजू टेहट पर, ये भी अब जानकारियां सामने आई है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं इनकी गिरफ्तारी के साथ ही। 2 आरोपी हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार हो चुके हैं और कल जो खबर आई थी उसके बाद ये भी तस्वीर साफ हो गई थी कि हरियाणा के तरफ वो भागने का प्लान कर चुके हैं और इसी तरीके से स्थानीय पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके जल्द से जल्द मतलब 24 घंटे के भीतर इनकी गिरफ्तारी कर चुकी है। बिल्कुल, और 3 अगर हम आरोपियों की बात करें तो ये झुंझुनू से गिरफ्तार किए गए हैं। तो आरोपी तो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन परिवार की मांग ये है कि उनको सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर आम नागरिक मारा गया उनके बारे में उनका परिवार का कहना है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। और सीधे अपने सहयोगी भवानी का हम रुख करते हैं। भवानी की अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन भवानी आप देखिए किस किस स्तर पे लापरवाही हुई है। जो आप रिपोर्ट्स भेज रहे हैं उसके मुताबिक हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इत्मीनान से पहले जाना, इन शूटर्स का जाके कोचिंग में एडमिशन लेना, 1 महीने तक रेकी करना, जूस पीना, एकदम सब कुछ नॉर्मल दिखाना और एक दिन आकर ये सीधे गैंगवॉर की घटना को अंजाम देना। यानी कोचिंग संस्थान पर भी सवाल उठेंगे और साथ ही साथ पुलिस पर तो सवाल है ही। देखिए जसप्रीत, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जाहिर तौर पर सवाल इस हत्याकांड को लेकर है, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल और है एक निर्दोष ताराचंद जी की, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे और इन शूटर्स ने उनकी हत्या कर दी गई। उनका परिवार इस वक्त जयपुर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए। एक तस्वीर में कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको पूरी तस्वीर बताएं कि मोर्चरी के बाहर कल से धरने पर बैठे हुए हैं और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उनके भाई है ताराचंद जी के बड़े भाई है भंवरलाल जी। भंवरलाल जी, जैसा हुआ तो आपके भाई तो मिलने के लिए आए थे आपकी भतीजी से? हाँ, मेरी भतीजी यहाँ CLC में पढ़ती है, उससे मिलने के लिए आए थे। उसके नाश्ता पानी लेके आए थे। सुबह 7 बजे गांव से रवाना होकर के 10 बजे यहाँ पहुँचे थे। जैसे ही गेट के बाहर आकर के खड़े हुए, वैसे ही गेट खोल के बाहर निकले। इतने में हथियार से फायर करते हुए आए और उनके हाथ से चाबी छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने चाबी पकड़ी हुई थी। इतने में उनके गोली चला करके उनकी हत्या कर दी और चाबी छीन के गाड़ी ले गए। उनकी हत्या क्यों की गई? कुछ ऐसा लगा कि वो गाड़ी छीनने के लिए हत्या कर रहे थे या कोई कह रहा वीडियो बना रहे थे? नहीं, कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। चाबी उनके हाथ से थी, चाबी छीनने की कोशिश की। जब वो चाबी हाथ में थी तो चाबी उनसे छीनने नहीं गई, चाबी टूट गई और छल्ला हाथ में रह गया। फिर वो उन्होंने हथियार फायर करके खत्म कर दिया। राजू ठेठ से या फिर जिन जो ये आए गैंगस्टर से, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो यहाँ बच्ची पढ़ती है, बच्ची से मिलने के लिए 2 भाई, मेरा एक भाई छोटा और एक आगे बड़ा भाई, दोनों आए थे। अब क्या मांगे आप? अभी तक आपने शव नहीं लिया, पोस्टमार्टम नहीं कराया? हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में वो 3 बच्चियां और एक बच्चे के, चारों के पढ़ाने का खर्चा, वो खुद एक गरीब किसान था, मजदूरी करके उनको पढ़ाता था। उनके बच्चों के आज ये स्थिति हो गई कि उनको क्या स्थिति होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उन बच्चों के, सबसे बड़ी बच्ची को सरकारी नौकरी फर्स्ट ग्रेड की दी जाए। सेकंड बच्ची जो PMT की तैयारी कर रही है उसके लिए एक सीट अभी उसमें दिया जाए एडमिशन, और बाकी उनका जो खर्चा है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की मांग करें। क्या कहेंगे? आरोपी, 5 आरोपी जिन्होंने शूटर ने आपके भाई को भी भून दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्या ये आपको राहत है थोड़ी सी? हाँ, ये ठीक है। उनका जो है वो सरकारी काम है, सरकारी अपना जो गलत काम किया उनको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे जो भाई है वो बेवजह मारे गए, उनके बच्चों का लिए क्या किया जाए तो वो बेहद सरकार। दर्दनाक है। एक शख्स जो अपनी बेटी से मिलने जाता है और वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी मांग है कि उनके परिवार में से उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि जो दुखों का पहाड़ टूटा है थोड़ा कम हो पाए। सीकर में राजू ठेहट की हत्या करने के बाद बदमाश फरार होने लगे। ऐसे में उनकी नजर रास्ते पर खड़े ताराचंद पर पड़ी। ताराचंद अपनी बेटी के साथ बात कर रहे थे। बदमाशों को लगा कि ताराचंद उनकी वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद बदमाशों ने ताराचंद को गोली मार दी।
जिस जगह पर ताराचंद की हत्या की गई वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सीकर में वारदात स्थल के ग्राउंड 02 पर है। ग्राउंड 02 वहां पर जहां शूटर राजू ठेठ की हत्या के बाद में दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक और शख्स की हत्या कर दी। आप देखिए कि यहां से जहां से ये स्टूडेंट आ रहे हैं, तकरीबन यही वक्त यही भीड़ इस तरीके से स्टूडेंट्स आ रहे थे। स्टूडेंट के बीच में से शूटर जहां आ रहे थे, ये बैरिकेटिंग की हुई है और यहाँ पर इस जगह पर जहां ये जगह नजर आ रही है, जहां ये खून के धब्बे हैं, यहाँ पर ताराचंद खड़े थे। ताराचंद अपनी बेटी को यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। बेटी बीमार थी तो उससे मिलने के लिए आए थे और आप देखिए कि इस जगह पर यहाँ ताराचंद खड़े थे और यहाँ से शूटर एकदम दौड़ते हुए आए, चारों शूटर, और ताराचंद को देखा, उनको शक हुआ कि उनका वीडियो शूट किया जा रहा और ताराचंद पे गोलियां दाग दी। ताराचंद का कोई कसूर नहीं था। अब आप देखिए कि यहाँ ताराचंद गोलियां दागी, वहां घिर गया और ये खून के अभी तक देख सकते हैं कि किस तरीके से खून बिखरा पड़ा और यहाँ पर ताराचंद की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर आप वीडियो एक देख सकते हैं जिसके अंदर ताराचंद की बेटी इसी कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ती है, तो वो दौड़ कर आई, वो पिता को यहाँ पर झिझोड़ने लगी, उठाने की कोशिश करने लगी कि शायद उसके पिता जिंदा हो, लेकिन यहीं पर वो मदद भी मांगती हुई नजर आई, लेकिन मदद करता हुआ कोई नजर नहीं आया। दहशत इतनी ज्यादा थी, दम तोड़ दिया ताराचंद जी ने। आप यहीं के हैं? नहीं, यहाँ के तो नहीं है साहब, अभी 5-4 महीनों से यहाँ ही राशन खा रहे हैं। कल जो हुआ उस समय नहीं साहब, बाद में तो मेरे जैसा मरीज नाउन भी कौन देखा नजदीक। तो आप देखिए कि अभी दहशत अभी भी है, लोग बोलने को तैयार नहीं है। और सिर्फ यही नहीं रुके, ताराचंद की हत्या के बाद में एक कैलाश नाम के शख्स, यहाँ से आप देखिए कि ये जगह देखिए कि अभी ये खून के धब्बे, यहाँ पर पूरा खून बिखरा पड़ा। यहाँ से कैलाश आ रहे थे, वो सीकर के रहने वाले कैलाश को पता नहीं क्या हो रहा था, वो यहाँ आ रहे थे और उसके गोली मारी, उसके पैर में गोली लगी। इसलिए ये देखिए कि पैर के निशान सब पर अभी भी खून के, इतना खून गिरा। ये आप देखिए कि जहां देखेंगे वहां वो पैर के पूरे निशान नजर आ रहे हैं खून के। तो यहां से गोलियां दागते हुए फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में यहां पर ताराचंद की, यहां पर जो ये बैरिकेड है वहां पर ताराचंद की कार खड़ी थी